ए मेरी बात सुन देख, ये जो है ना, तेरी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नए साल के पहले दिन दिल्ली के कंझावला कांड ने न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया। निर्भया कांड की याद ताजा हो गई। उस घटना के बाद कानून बदला गया, लेकिन समाज नहीं बदला, हमारी सोच नहीं बदली और एक बार फिर से दिल्ली शर्मसार हुई। पहियों के नीचे एक 20 साल की लड़की रौंद दी गई, 12-13 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया। और इसका सबसे स्याह पहलू ये है कि जो लड़की अंजलि मारी गई, उसकी दोस्त निधि भी दुर्घटना के समय स्कूटी पर उसके साथ थी, लेकिन वो मौके पे अपने सहेली को मरने के लिए छोड़ करके भाग गई थी। 2 दिन तक चुप रही और 2 दिन बाद जब सामने आई तो उसने कहा कि वो डर गई थी, इसलिए भाग गई। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया निधि की भूमिका को लेकर के, जब उसके पड़ोसी निशांत ने पुलिस को बताया कि निधि को उस दिन उसने चार्जर दिया था जब वो भागती हुई आई थी तो, लेकिन निधि ने इस घटना के बारे में जानकारी नहीं दी। निशांत ने जैसे ही ये बात पुलिस को बताई, वैसे ही निधि अपने पड़ोसी निशांत पे नाराज़ हो गई और फ़ोन कॉल करके उसे धमकाया। इसकी भी सूचना निशांत ने पुलिस को दी। ये कथित ऑडियो अब बाहर आ गई है। बेशक इसकी पुष्टि ना हुई हो, लेकिन सुनने से ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत उन्हीं के बीच की है। आप भी सुनिए। ए मेरी बात सुन देख, ये जो है ना, तेरी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ए ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊंगा नहीं क्या, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा। हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? जो बात पुलिस की को वो नहीं दिख बताऊंगा रहा क्या? नहीं। हकीकत है तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है, बट जो पूछ रहे हैं मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से ए मेरी बात सुन देख, ये जो है ना, तेरी बात सुन लूं तो नहीं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ए ज्यादा नहीं बनेगा, जो की कहते हो बताऊंगा नहीं क्या, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा। हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? जो बात पुलिस की को वो नहीं दिख बताऊंगा रहा क्या? नहीं। हकीकत है तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है, बट जो पूछ रहे हैं मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से सुना आपने किस तरीके से निधि निशांत से बात कर रही है, किस अंदाज में बात कर रही है, और इस बातचीत से ये भी पता चल रहा है कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं पूरे घटनाक्रम पे। अभी तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसमें 31 दिसंबर की शाम निधि और अंजलि दोनों साथ दिख रही है। एक लड़का दोनों को छोड़ने के लिए एक गली में आता है। ये सीसीटीवी फुटेज कर्ण बिहार का बताया जाता है, जहाँ पे कि अंजलि का घर है। वहाँ पे दोनों लड़कियों को छोड़ता है वो लड़का अंजलि से बातचीत कर रहा होता है, और बातचीत में के बाद दोनों लड़कियां जब वो चला जाता है तो बाहर निकलती है और स्कूटी से फिर चली जाती हैं। ये माना जा रहा है कि ये जो नया साल मनाने की तैयारी है उससे पहले का फुटेज है, और ये होटल निकल रही थी। इसके बाद जब ये होटल पहुंचती हैं तो निधि के नाम पे 2 कमरे बुक थे। वहाँ पे निधि और अंजलि में लड़ाई होती है, और फिर अंजलि जो है स्कूटी लेकर के निकलती है, जिसके पीछे निधि बैठी हुई है। निधि का कहना यह है कि अंजलि नशे में थी और स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी, इस बात को लेकर के लड़ाई हुई। जबकि दूसरी खबर ये आ रही है कि स्कूटी चलाने को लेकर के नहीं, पैसे को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ था, और अंजलि स्कूटी चला रही थी, निधि पीछे बैठी हुई थी। इसके बाद ये दुर्घटना होती है या ये साजिश है, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन निधि ने हर बार यही कहा कि अंजलि नशे में थी, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें नशे जैसी कोई बात नहीं आई है। यदि पेट के अंदर खाना मिला है तो यदि शराब पी होती तो उसका भी अंश मिल जाता। इस तरीके से निधि द्वारा बताई गई कहानी सवालों के घेरे में है, और निधि खुद सवालों के घेरे में है। अंदाज़ा लगाइए कि उसी इलाके में निधि का अपना पुश्तैनी मकान है, जहाँ कि उसके माँ और अन्य परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन निधि अलग कमरा लेकर के रहती है और सिर्फ माँ आती जाती है कभी कभार। तो किसी भी घटना को सॉल्व करने के लिए जब उसमें डायरेक्ट आपको एविडेंस न मिल रहा हो, जो सच बताए कोई ऐसा चश्मदीद, क्योंकि निधि तो सवालों के घेरे में आ गई, परिस्थितियों पे ही ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे क्या क्या हुआ और उससे किस कंक्लूजन तक पहुंचा जा सकता है। तो एक बात साफ है कि आरोपियों को पता चल चुका था कि अंजलि पहिए के नीचे है, इसके बावजूद वो गाड़ी को रोक करके उसे निकाल करके अस्पताल नहीं ले गए। दूसरी बात,
जो कॉल डिटेल निकाली गई है उसमें अंजलि निधि का उन आरोपियों से कोई कनेक्शन या उनके दोस्त का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। तो यानी कि रोड पे ही ये मुलाकात हुई जैसा कि पुलिस का कहना है और रोड पे ही टक्कर मारी गई। निधि छोड़ करके भागी, ये उसी के बयान से साफ है। अब देखते हैं कि मामला आगे कौन सा टर्न लेता है, क्योंकि अंजलि का परिवार जो भी जांच हो रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या यानी 302 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और निधि के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए, जबकि पुलिस कह रही है कि हत्या के लिए मोटिव होना जरूरी है, इसलिए इस मामले में अभी तक हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। पहले 304A लगा था, यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला लगा था जिसमें कि मौत किसी को जाती है, बाद में उसमें 304 लगा दी गई, यानी कि ये जानते हुए कि जो वो कर रहे हैं उससे किसी की जान जा सकती है, फिर भी उन्होंने वो किया, उसमें 304 लगता है, वो लगाई गई है। अभी तक 302 नहीं लगा है। जैसे ही इसको लेकर के ताज़ा अपडेट भी लगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और